इस तरह की यात्रा का मकसद संतों का कहना है कि साहब हम अलग अलग जातियों में बंटना नहीं चाहते हैं। है क्या, मैं अभी नहीं, 10,000 साल जो हमारी सनातन परंपरा है, कई प्रकार के समाज को एकजुट करने, मार्गदर्शन के या उसमें सुधार की जब जरूरत रही है, नाना प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक रहे हैं। महाकुंभ मेला लग रहा है प्रयाग में, वो भी यात्रा वहां नहीं होती है, लेकिन उसका भी प्रयोजन यही होता है कि समाज में नई चीजें लाई जाए, बुराइयां दूर किया जाए, सब एक रहे। महाकुंभ मेले में आप नहीं पहचान पाएंगे कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अच्छा, अब ये जो यात्रा है, नागा साधुओं ने मथुरा में राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए युद्ध भी लड़ा है। गनीमत करिए कि ये यात्रा है, जरूरत पड़ने पे साधु संत युद्ध भी लड़ते हैं और बड़े घातक तरीके से जो है वो युद्ध लड़ते हैं। इतिहास जाके उठा के देख लीजिएगा। दिक्कत इनको इसलिए हो रही है कि अभी विगत, जब देखिए पूरी दुनिया में आग फैली है, आग पड़ोस में पहुंच गई है, बांग्लादेश तक और वहां तक, और जब धुआं खिड़कियों से अपने घर में आने लगे तो अपने को सचेत हो जाना चाहिए, यात्रा वगैरह और प्रबंध कर लेने चाहिए। सवाल ये है कि विगत कुछ दिनों में ये 99 सीट और 30 सीट पाने के बाद ना उछलने लगे हैं। इनको लगा जी यात्रा निकालने का तो अधिकार संविधान ने हमको दिया है, हम राजपुत्र हैं, हाँ, और कोई यात्रा निकाल नहीं सकता। मैं न्याय यात्रा की बात कर रहा हूँ, इतना घमंड इनके अंदर आ गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जाति पात की बात। अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, एक मीडिया वाले ने सवाल पूछा, एक बार नहीं दो बार का ये लाइव वीडियो है यूट्यूब पे, कौन बिरादर हो, मिश्रा हो, तिवारी हो, पांडे हो, खुदा का लाख लाख शुक्र है उसने बोला मैं मुसलमान हूं। तो जब देश के मुख्यमंत्री की ये हालत हो तो पीडीए एलडीए लेके सवाल का जवाब, आपने डिबेट में कभी देखा होगा किसी ने पूछा कौन बिरादर हो, सवाल का जवाब देने में भी जहां पे जाति ढूंढी जाती है, तो कितने बड़े जाति पाती फैलाने वाले ये लोग हैं, ये इससे क्लियर है। तो क्या ये यात्रा, इसीलिए इस यात्रा का विरोध या इस यात्रा से परेशानी है कि जातियों की दीवार टूट जाएगी? क्या वाकई इस तरह की यात्रा से जातियों की दीवार टूट जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी इन लोगों को। मैं आपको बताता हूं, अखिलेश यादव ने, अखिलेश भैया ने कई बार अपने सर पे वो जालीदार टोपी पहनी, लेकिन समीकरण बैठ नहीं पा रहा है, उनका भी विश्वास जगमगाने लगा है। तो अब ये पीडीए अगड़ा पिछड़ा ये वो सारी चीजें लाने लगे, शरण में तो इनको आना ही पड़ा ना। पहले ये एक तरफा बात करते थे, अब चलिए मैं बधाई इसलिए दूंगा, चलिए कुछ वर्गों को तो आपने साथ में लिया, अच्छी चीज है। एफआर अगड़ा भी हो सकता है, मैं मानने को तैयार हूँ, वो बता नहीं रहे होंगे, लेकिन हो सकता है एफआर अल्पसंख्यक ना हो, अगड़ा भी हो। आधी आबादी की बात की तो आधी आबादी में तो अगड़े महिलाएं, सवर्णों की भी महिलाएं आती हैं, वोट सबका इनको चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हजारों साल का इतिहास, यहाँ रह के कोई कितनी भी मीठी बातें करे ना, एक बूंद जहर अगर आपके वाटर टैंक में पड़ जाए तो पूरी सफाई करनी पड़ती है। इनके एक थॉट आप देखिए कितनी खूबसूरती से, इसी आधार पे देश आजाद होते ही इन्होंने दो मुल्क अलग करवा लिए। तो ये सब वही चीज है, आज भले ही ये कुछ उसको छद्म तरीके से कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि सनातन पर संकट है और जो तमाम के लोग कह रहे हैं हिंदू बात सनातन की, सनातन पे संकट मतलब राष्ट्र पे संकट है। राष्ट्र और सनातन और भारत को अलग करके मत देखिए। वंदे मातरम राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को 5 बार होना चाहिए। ये कंपल्सन कर दे मस्जिदों में और मंदिरों में, मंगलवार को भी हो और वो भी वाकई में पता चल जाए। इसमें दिक्कत क्या है किसी को? मुझे चलिए, आपने जितेंद्र वर्मा जी के लिए बहुत कुछ बोला है, उनको जवाब देने का मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। जितेंद्र जी, देखिए, सनातन पे संकट नहीं है, संकट है भाजपा की सरकार पर। आने वाले समय 25-30 साल के लिए कौन बिरादर, उत्तर अरे प्रदेश से भी जितेंद्र चली जी कौन जाएगी बिरादर, और देश से भी चली जाएगी। उन्होंने पूछा जाति पूछने वाली बात। ये जो बैठे हैं इनको चुप कराइए, पहले बीच में नहीं बोला था मैं, अरे इनके बीच में नहीं बोला था बताओ, अब चुप हो जाइए। बेशर्म पहले बिरादर बताओ, कौन बिरादर हो, सरकार को संकट है, भाजपा की जो तोड़ने वाली नफरती विचारधारा है उस पर संकट है। जितेंद्र जी के साथ दिक्कत यह है कि भागने में माहिर हैं, आप सवाल कुछ भी पूछ लेंगे भाग जाएंगे। अभी देखिए, और दूसरे कहेंगे भाग गए। हुआ वही 27 में होने वाला है। जितेंद्र वर्मा जी, आवाज नहीं आ रही क्या? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? आ रही भैया, आ रही है,
ठीक है, तो वो अच्छा एक सेकंड रुकिए। AK मिश्रा जी, हाँ मैं भाई इनको चुप करवाइए पहले, तब तो हम बोलेंगे। हाँ, तो AK मिश्रा जी पूछ हमारे रहे हैं कि आपके जो नेता हैं वो रिपोर्टर की जाति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो जाति पूछ कर सवाल का जवाब देते हैं, तो वो बांटने वाली चीज नहीं होती है। भाजपा से बड़ा, सुन लीजिए सर, हमें बोलने भी तो दीजिए। जातिवादी भाजपा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। 6900 पिछड़े वर्ग के बच्चे। नहीं जितेंद्र वर्मा जी, आप भागते बहुत हैं, दिक्कत है कि आप भागते बहुत हैं, भाग बहुत रहे हैं। आज पूरे डिबेट में हर सवाल से भाग रहे हैं। अरे वही तो जाति बात बता रहा हूँ इनका। अरे इतना भाग कह रहे हैं भाई। अखिलेश यादव ने पूछा तो उस पर आइए ना भाई, महबूब अली के बयान पर आइए। समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं तो इनके ऊपर संकट खड़ा हो गया है। इनकी 27 में सरकार नष्ट हो जाएगी। भाजपा को यूपी में मिटा देंगे 27 में, ये जनता ने ठान लिया है। दिमाग से निकाल दो, 27 में 29 भाजपा विलुप्त हो जाएगी। ये स्वप्न में, ये स्वप्न दूर हो जाएंगे। अरे ये अताताई विचारधारा के लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। ये 2024 में जनता ने तय कर दिया। अरे अखिलेश यादव पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में नौकरियों का अखिलेश यादव नहीं भागने में जितेंद्र जी आवाज आ रही है, आप भाग रहे हैं। आज देखिए सवालों से भाग रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं भाग रहे हैं आप, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। आज डिबेट में आज आइए, किसी एक सवाल का सामना कीजिए बॉस। ये भाजपा के मोहरे हैं और ये मोहरे भाजपा के लिए काम करने वाली मोहरे हैं। पूछो कौन बिरादर, इस बेशर्म प्रवक्ता से पूछो कौन बिरादर। अखिलेश यादव का सवाल है, कौन बिरादर, क्या जाति है? जातिगत जनगणना करवानी है तो अपनी जाति बताओ, डिबेट में बताओ, टीवी पे कौन बिरादर कौन जाति। तुम किस जाति की अपनी बता दो। अरे मेरा नाम तुम्हारी कोई जाति है, बिना जाति क्यों? नहीं मैं, अरे तुम बताओ ना कौन बिरादर, नहीं बता दो कौन बिरादर। नहीं आपकी क्या घोषणा वाली जाति है? तुम बिरादर तुम्हारी क्या घोषणा वाली जाति है? भारत के प्रथम आतंकवादी वाली जाति है क्या आपकी? वाला सवाल, अखिलेश आपकी यादव जाति वाला क्या सवाल, घोषणा कौन जो बिरादर? भारत का प्रथम आतंकवादी था उसकी जाति है? हमें तो वही लग रही है। बताओ अखिलेश यादव आप वाला गोडसे के कौन बिरादर बिरादर हो। बताओ। नहीं मुलायम सिंह गोडसे की यादव वाली जाति के बात हो क्या कि लड़कों से गलतियां आप हो गोडसे जाती की हैं, जाति के हो क्या? लड़कों से गलतियां हो जाती हैं भाई। चलिए ये सब ये नहीं बताएंगे, नहीं, लड़कों से क्या गलतियां हो आप जाती गोडसे है। की जाति ये के पढ़े हो? लिखे नहीं होते हैं, समाजवादी वाले हम तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अरे नहीं, आज की बात गोडसे कर वाले दो, विचारों आज- के हो क्या भाई? अरे तब आपके मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव 69 बच्चों की नौकरी खा गई यूपी में। पिछड़े वर्ग के कौन बिरादर, शर्म करो जातिवादियों, कौन बिरादर, शर्म करो, सत्ता मिटने वाली है। दलित पिछड़ा जाग गया है, भाजपा खत्म हो जाएगी 27 में। हो गया जितेंद्र वर्मा जी, जो आज ये के बहुत भाई साहब आपने इनको कह दिया बचा दलित नहीं पिछड़ा पाएंगे। जाग गया है। जाके घर पे पूछ ठीक के है? आओ कौन बिरादर हो, घर जाओ पूछ के आओ कौन बिरादर हो। ठीक है। पहले अखिलेश भैया को हम जवाब तो दो। कुर्मी पटेल है, बैठना डिबेट हम तो में। कुर्मी पटेल है, फिर लेकिन प्रवक्ता- पिछड़े वर्ग से नहीं, आते नहीं, हैं। घर- लेकिन घर- तुम गोडसे की औलाद लग रहे हो, तुम अब गोडसे की एकदम औलाद सही। लग रहे हो। हाँ, अब सुन लीजिए। अच्छा, अब सुन गोडसे लीजिए। की औलाद अब तो वही भाषा अब बोलेगा, सच्चाई जुबान है पे ना? आ गई। जो ठीक है, हो बात गया उनकी सर। विचारधारा नहीं की। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है सवालों नहीं, से। मैं यही निकलवाना चाहता था, इतनी मेहनत अरे के बाद गोडसे के भाई, जातिगत गोडसे के पुत्र, जनगणना है, हाँ, शर्म आ ये रही है जाति क्या? बताने को तैयार ही नहीं थे। दूसरे की जाति पूछना बड़ा आसान होता है। तुम्हें शर्म आ रही जितेंद्र है वर्मा क्या? जी, जितेंद्र वर्मा जी, एक सेकंड, गोडसे AK की मिश्रा औलाद जी, की AK मिश्रा जी, में तो AK मिश्रा जी, हो जवाब गया। नहीं थी। AK मिश्रा जी, यहाँ पर जाति की बात दरअसल आपने कहा ना कि हम नहीं करते हैं जातिवादी अपनी बीज। जाति बता ही नहीं पा रहे हैं। अखिलेश अरे यादव इससे बड़ा जातिवादी जाति कोई नहीं पूछते है। रहते ये हैं, आदमी बैठा हुआ है, रिपोर्टर की जाति गोडसे पूछते की हैं। विचारधारा जितेंद्र वर्मा जी, खतरनाक आदमी है देश के लिए। अरे ऐसे लोगों को तो अरे आपके लिए सब खतरनाक है, आप अकेले इस देश में रहिए, है ना? आप और अखिलेश जी रहिए अकेले, बाकी सब खतरनाक है जो आपसे सवाल करें। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल करिए डिबेट में पूरे सवाल में आप भाग रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछे वो खतरनाक है, जो सवाल पूछे खतरनाक है, जवाब आता नहीं आपको। अभी तो तुम्हारे जवाब देना आता नहीं है। तुम्हारी पार्टी की ना, ठीक है, हो गया। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। जितेंद्र वर्मा जी मान गया, जवाब नहीं है। सब इनके लिए खतरनाक हो जाता है। महबूब अली इनके लिए खतरनाक नहीं है, मौलाना पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए, दलितों को दिए, अल्पसंख्यकों को भी दिए, सबको तो दिए। पीडीए में कौन नहीं था? पीडीओ में आप बताइए। लोकसभा में पीडीए का नाम पीडीए 5 टाइम ए रखिए ना, ट्रिपल ए रखिए, 4 टाइम ए रखिए। भैया 21 टिकट सामान्य जाति के लोगों को लिखिए दिए। बढ़िया से, अच्छे से आपका लिखिए हेतु आपकी कि लानत पीडीए हो गया। ए या ए स्क्वायर
उसमें आता है ना ए स्क्वायर ए A3। आदिवासी, हाँ। ए अल्पसंख्यक, ए हाँ, आदि तो आबादी, 5 को ए ना, महिलाओं 5 को दिया, उसमें 5 ए है ना, सामान्य 5 जाति ए को लगाइए, दिया, 3 इससे आप पिछड़े एक ही ए वर्ग को लगाते दिया, हैं, ये इससे कंफ्यूजन है। दलित को दिया। रमन मलिक जी जल्दी वही से। चुप गया। इनसे ठीक पूछिए, है, हो गया ए के मिश्रा जी। मुसलमान सिख जैन वहीं कौन पर से? भाजपा खत्म हो गई, सही 73 से अल्पसंख्यक है। 36 पे, ठीक है रमन मलिक जी 73 से 36 पे। आइए। अब इनको 275 से 45 पे न ला दिया 2027 में जनता ने। अरे अब ये 10 बात साल हो करेंगे। गए, 10 साल अरे से नहीं टोपी तो लगा नाबूद के हो घूम जाओगे रहे तुम हो। लोग। ठीक है, कर ए के रही है, मिश्रा जी हो 10 गया। साल हो रमन गए। मलिक जी और विजय कौशिक जल्दी से रिएक्शन। अरे सवाल ये है वाजपेयी कि बहुत बोल रहा है बीच में।